नमस्ते दोस्तों, वॉच वाला दादा आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया के टॉप 5 क्रोनोग्राफ वॉचेस। तो दोस्तों, इन 5 क्रोनोग्राफ की लिस्ट देखने से पहले जान लेते हैं कि ये क्रोनोग्राफ वॉच आखिर होता क्या है। तो ये क्रोनोग्राफ वॉच एक स्पेशल टाइप का वॉच होता है जिसमें टाइम के अलावा स्टॉप वॉच का फीचर होता है, जिससे आप उदाहरण के तौर पे एक काम करने में कितना टाइम लगता है ऐसी चीज़ों को आप टाइम कर सकते हो। क्रोनोग्राफ वॉचेस नॉर्मल वॉचेस से दिखने में भी अलग होते हैं। जैसे कि नॉर्मल वॉचेस में जो डायल होता है उसके ऊपर आवर मार्कर्स होते हैं और उसके अलावा आवर, मिनट और सेकंड के हैंड होते हैं। तो क्रोनोग्राफ वॉचेस में डायल पे सब डायल्स लगे होते हैं। कई बार 1, 2 या 3 डायल सब डायल्स मिलेंगे जिसके ऊपर उसका छोटा सा एक क्रोनोग्राफ हैंड होता है। उसके अलावा आपको पुशर्स मिलेंगे जो कि जो क्राउन होता है नॉर्मल वॉचेस का, उसके ऊपर और नीचे आपको पुशर्स मिलेंगे क्रोनोग्राफ वॉचेस में, जिससे कि आप जो क्रोनोग्राफ होता है उसको स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हो। और जो सब डायल्स होते हैं उससे आप एलैप्स टाइम, मिनट्स, सेकंड्स और आवर्स और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मेजर कर सकते हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं कुछ बेचता नहीं हूँ या मुझे इस चैनल से कुछ मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस है। वॉचेस मेरा पैशन है और वो पैशन मैं आपसे शेयर करने में इंटरेस्ट रखता हूँ। मुझे जो कुछ भी वॉचेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है या मेरा कुछ भी वॉचेस रिलेटेड नॉलेज है वो आपसे शेयर करता हूँ और उससे मुझे खुशी होती है। लेकिन ये सब करने के लिए दोस्तों बहुत रिसर्च करना पड़ता है और उसमें टाइम लगता है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम मेरे चैनल को डिटेक्ट कर पाए और मेरा चैनल ग्रो हो। क्रोनोग्राफ वॉचेस का आविष्कार 1816 में हुआ था। फ्रेंच वॉच मेकर थे लुई मोने नाम से, उन्होंने क्रोनोग्राफ वॉच को बनाया था। जो पहला क्रोनोग्राफ वॉच था वो एक्चुअली एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट था, साइंटिफिक रिसर्च के लिए उसको बनाया गया था, जिससे 1/60th ऑफ सेकेंड को मेजर कर सकते थे। समय के साथ ये जो क्रोनोग्राफ है ये पॉपुलर फीचर बन गया वॉच में और उसका इस्तेमाल मिलिट्री, स्पोर्ट्स और एविएशन के लिए होने लगा। और आज के तारीख में जो भी लीडिंग वॉच मेकर्स है वो पक्का एक क्रोनोग्राफ वॉच को बनाते हैं और आज के तारीख में क्रोनोग्राफ वॉचेस की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। नंबर 5 पे है टैग हeuer मोनाको। 1969 में हeuer कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया था और ये दुनिया का पहला ऑटोमेटिक क्रोनोग्राफ वॉच है। इस वॉच का जो मूवमेंट है उसको हeuer कंपनी ने ब्राइटलिंग और हैमिल्टन के साथ कोलैबोरेट करके बनाया था। ये दुनिया का पहला ऑटोमेटिक क्रोनोग्राफ है, लेकिन ये पहला ऑटोमेटिक मॉड्यूलर क्रोनोग्राफ वॉच है। मतलब जो ऑटोमेटिक वॉच का मूवमेंट रहता है उसमें एक एक्सटर्नल क्रोनोग्राफ मॉड्यूल को ऐड किया था, तो ये मॉड्यूलर क्रोनोग्राफ वॉच बन गया। इस वॉच को हॉलीवुड स्टार स्टीव मैकक्वीन ने लेमा मूवी में पहना था, तो तब से ये हॉलीवुड से एसोसिएट किया जाता है। इस वॉच का जो डायल का शेप है वो ज़रा सा अलग है, स्क्वायर शेप डायल है ये, उससे इसका जो प्रेजेंस है रिस्ट पे काफ़ी बड़ा दिखता है। इसका जो क्रोनोग्राफ है उससे आप आवर्स, मिनट्स, हाफ एन आवर्स और क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड तक एलैप्स टाइम को मेजर कर सकते हो। नंबर 4 पे है ब्राइटलिंग नेवी टाइमर। ये जाना जाता है इसके डायल के लिए जिसके ऊपर बहुत सारे स्केल्स लगे हैं। इस वॉच को 1952 में ब्राइटलिंग ने डिज़ाइन किया था। यूएस एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड पायलट्स एसोसिएशन ब्राइटलिंग को अप्रोच किया था। उनको एक क्रोनोग्राफ हैंड हेल्ड डिवाइस चाहिए था जिससे कि नेसेसरी फ्लाइट कैलकुलेशन जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस, रिमेनिंग फ्यूल, एयर स्पीड, रेट ऑफ डिसेंट, ये सब कैलकुलेट कर पाए। तो ब्राइटलिंग ने
क्रोनोग्राफ वॉच को बनाया उसके ऊपर लॉगरिथमिक स्केल को डाला, जिससे कि जो नेसेसरी कैलकुलेशंस रहती है वो सब पायलट्स कर पाए। तो ये दुनिया का पहला ऐसे पायलट यूटिलिटी वॉच बन गया। इस वॉच को एस्ट्रोनॉट स्कॉट कारपेंटर ने मर्क्यूरी एटलास 7 मिशन के लिए पहना था। तो ये दुनिया का पहला ऐसा वॉच है जो स्पेस पे पहना गया था। नंबर 3 पे है ओमेगा स्पीड मास्टर प्रोफेशनल मून वॉच। लोग इसको प्यार से स्पीडी या मून वॉच के नाम से बुलाते हैं। इस वॉच को नासा के अपोलो 11 मिशन में एस्ट्रोनॉट बज़ ऑल्ड्रिन ने मून पे पहना था। ये एक मैन्युअली वाउंड वॉच है, क्योंकि चांद पे ग्रेविटी नहीं होती है तो ऑटोमेटिक वॉच चलते नहीं है उधर। तो इसके लिए नासा ने इसको फ्लाइट क्वालिफाई किया और इसको अपोलो 11 मिशन के लिए यूज़ किया गया था। इस वॉच की काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। इनफैक्ट जो भी वॉच कलेक्टर है वो इस वॉच को अपने कलेक्शन में ज़रूर रखता है। इनफैक्ट इसके जो कल्ट फॉलोइंग है वो इसके फ़ोटो निकाल के ट्यूसडेज इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, जिसको स्पीडी ट्यूसडे बोलते हैं लोग, हैशटैग स्पीडी ट्यूसडे। आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हो हैशटैग स्पीडी ट्यूसडे। आपको बहुत सारे ऐसे इस वॉच के इमेजेस मिलेंगे, डिफरेंट स्ट्रैप्स में लोग इसको पहन के इसके फ़ोटो निकाल के अपलोड करते हैं। इसका जो क्रोनोग्राफ है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। इसमें हॉरिजॉन्टल क्लच लगा है, जो कि आपको बस बड़े से बड़े ब्रांड जैसे पाटेक फिलिप उसमें आपको मिलेंगे। इस वॉच का लास्ट ईयर स्वॉच ने एक कोलैबोरेशन किया था ओमेगा के साथ और इसके 11 होमाज वॉचेस को रिलीज़ किए थे हर एक प्लैनेट के ऊपर बेस्ड। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, चाहे तो इधर लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। तो आप अगर कोई एक वॉच कलेक्टर हो या आपको क्रोनोग्राफ वॉचेस में इंटरेस्टेड है या आप बस एक वॉच लेना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको ज़रूर कंसीडर कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड क्रोनोग्राफ वॉच है और ये बहुत ही वर्सेटाइल वॉच है, क्योंकि इसमें आप बस स्ट्रैप चेंज कर देंगे तो ये एक दूसरा वॉच दिखेगा, एकदम नया सा अलग लुक आएगा इस पर। नंबर 2 पे है जेनिथ एल प्रीमेरो। ये दुनिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक क्रोनोग्राफ मूवमेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, हॉयर कंपनी ने ब्राइटलिंग और हैमिल्टन के साथ जो क्रोनोग्राफ ऑटोमेटिक क्रोनोग्राफ बनाया था वो मॉड्यूलर था, लेकिन जेनिथ का जो क्रोनोग्राफ है वो इंटीग्रेटेड था। दुनिया का पहला ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड क्रोनोग्राफ मूवमेंट था। काफ़ी एक्यूरेट है इसका मूवमेंट। इसकी फ्रीक्वेंसी है 36,000 ऑसिलेशंस पर आवर, जो कि होता है 10 टिक्स पर सेकेंड। ये सबसे एक्यूरेट क्रोनोग्राफ माना जाता है। इनफैक्ट रोलेक्स अपने खुद का मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करता था, तो अर्ली 2000 तक रोलेक्स डेटोना में जेनिथ एल प्रीमेरो का मूवमेंट यूज़ किया जाता था। उसके बाद खुद का मूवमेंट रोलेक्स ने डेवलप किया, लेकिन वो भी बेस्ड ऑन जेनिथ एल प्रीमेरो के मूवमेंट के ऊपर था। तो ये दुनिया का सबसे एक्यूरेट क्रोनोग्राफ माना जाता है और आप अगर क्रोनोग्राफ वॉच कलेक्टर हो तो इसको ज़रूर आप कलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों नंबर 1 पे है रोलेक्स कॉस्मोग्राफ डेटोना। ये दुनिया का सबसे डिज़ायर्ड क्रोनोग्राफ वॉच है। इसको लोग प्यार से पैंडा भी बोलते हैं, इसके डायल के कलर के चलते। ब्लैक एंड वाइट जो डायल है वो दिखने में पैंडा जैसा दिखता है, तो लोग इसको प्यार से पैंडा बोलते हैं। इस वॉच को रोलेक्स ने ओरिजिनली नासा के स्पेस मिशंस के लिए बनाया था, लेकिन ये उधर क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आज की तारीख में ये वॉच यूएस के जो फ्लोरिडा स्टेट में डेटोना कार रेस चलती है उससे एसोसिएट किया जाता है। इस वॉच में जेनिथ के एल प्रीमेरो के मूवमेंट को डाला जाता था अर्ली 2000s तक। उसके बाद रोलेक्स ने अपने खुद के मूवमेंट को बनाया, वो भी मूवमेंट के एल प्रीमेरो मूवमेंट के ऊपर बेस्ड था। इसका जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। आज के तारीख में इस वॉच को आपको ख़रीदने के लिए 10 साल तक वेट करना पड़ेगा। इस वॉच का डिमांड काफ़ी बढ़ा जब इसमें रोलेक्स ने इसका जो बेजल है उसको चेंज किया। इस
में पहले मेटालिक बेजल था, उसको निकाल के रोलेक्स ने इसमें सेरामिक बेजल को डाला, तो तब से ये काफ़ी पॉपुलर हो गया, फेमस है। आज की तारीख में इस वॉच को ख़रीदने के लिए 10-10 साल की वेटिंग चलती है और इसकी जो सेकेंडरी मार्केट में प्राइस है वो रिटेल प्राइस से 3 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 क्रोनोग्राफ वॉचेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे एक से एक बढ़िया वॉचेस के वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।